नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गत चतुर्नाम बपुए जहि के पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवी नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की जय जय सीताराम। परम पूज्य मातृशक्ति पितृशक्ति संत भगवान परम आराध्य श्री सीताराम जी सरकार के चरणों में चिंतन करते हुए हृदय में विराजमान समस्त संतों का चरणों का आश्रय लेते हुए भगवान की महती कृपा कथा का तीसरा दिवस अभी परम श्रद्धेय ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा भगवान शिव की कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर की अनंत कृपा और जीव के ऊपर जब भगवान की शिव की कृपा होती है तो जीव को मोक्ष की उपलब्धि होती है। भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं, कोई वैकुंठ में रहता है, कोई स्वर्ग में रहता है, पर भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? मृत्युलोक के देवता हैं, ये धरती के देवता हैं, है ना। और ये रहते कहाँ हैं? शमशान घाट पर, है ना। भगवान शंकर शमशानवासी हैं, कैलाशवासी हैं। तो जीव के हृदय में तुम लाख पूजा करो, जब तलक भगवान शंकर की साधना नहीं होगी राम शिव को पूजते हैं, शिव राम को पूजते हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं।
भगवान शंकर की आराधना से क्या होता है? तुम्हारे जीवन में शांति उपलब्ध होती है। सब कुछ है, लिखा है सब कुछ दिया प्रभु ने लेकिन सबर नहीं है। सब कुछ दिया प्रभु ने लेकिन सबर नहीं है। सब कुछ दिया प्रभु ने लेकिन सबर नहीं है। सब कुछ दिया प्रभु ने लेकिन सबर नहीं है। सब कुछ दिया प्रभु ने फिर भी सबर नहीं है। और सामान 100 बरस का, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। पल की खबर नहीं है। 100 बरस का पल की खबर नहीं। भगवान शंकर का विवाह होकर के आया पार्वती जी के साथ। अब देखो पार्वती जी हैं राजा की कन्या और भगवान शंकर हैं योगी और फकीर। मिलावट नहीं हो सकती। काऊ बड़े घर की बिटिया और गरीब घर में पहुंच जाए तो मुसीबत है। काई सब्ज चांद आजकल को नियम बताएं, बढ़िया सो दूल्हा होए, बढ़िया सो घर होए, सास ना होए, नंद ना होए, न देवरानी होए न जिठानी होए, अकेले ही रहे पर। और देवता ऐसो होए जो सवेरे उठते ही खिन चाय बनाए बनाए के पे आए। सब जई चाह जा में हमायल है सुरग और डुकरिया है। बड़ी मुसीबत है पर ऐसा नहीं है। पहला नियम है कि यह तय और धर्म नहीं दूजा। और धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पति पूजा। सादर सास पूजा स्त्री का नियम है। यह तय और धर्म नहीं दूजा।
सादर सास, पहले किनको नंबर आओ? सास को। और सास फूटिया के नहीं स्वाद। कई डुकरिया है 15 पैसा की चिट्ठी वाले जमाने की है? पहले चिट्ठी लिखी जाती और ऐसी चिट्ठी जाती पोस्ट कार्ड, 13 ही हो जाए और बस ही हुए को नंबर आए तब चिट्ठी पहुंच पाती है। और आजकल नेक तुम्हारा ब्लड प्रेशर आई हुए का खबर पहुंच जाए पूरे अंदर, जल्दी आओ का अब काम ही हुए वालो है। तो बहू तो है जमाने की और डुकरिया है पोस्ट कार्ड वाले जमाने की। जब पहले ब्याह हो जाते तब चलती थी गाड़ी और बद्द, आंखें तो देखी पालकी चलती थी, पालकी गाना गाओ जा। पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली। और आजकल मारुति पे हुए के अब बताओ 4 कार पालकी लेकर के जाते। अब निरन को पालकी मालूम है कैसी होती है? पालकी की कहानी सुनाई जाए, पालकी डोली बीनस सब चली गई अब सीधी। और पहले ब्याह 3 दिना में हो, तो पहले दिन बरोठो, सवेरे दोपहरिया नु कन्यादान, संजा की छाक न्योतनी और फिर जोनार आंगन में खान जाते और पिता के भोरम में कुंवर कलेऊ बेला ताके बाद विदाई। अब आजकल और देखना बड़ी बढ़िया बात, सब रिश्तेदार इकट्ठे घर पे होते थे। सब रिश्तेदार जितने होते थे कहाँ घर पे आते थे और बड़े रिश्तेदार जुटते, बड़े प्रेम ते रहते, हुक्का तमाकू बीड़ी सिगरेट प्रेम ते खाते। और आजकल तुम देखो ब्याह में सबसे ज्यादा मुसीबत किनकी है? फूफा की, बुआ और फूफा सब समझ जाए लेकिन फूफा की नाक चढ़ी मिले तुम्हें। फूफा तो फूफा ही ठहरे ना, फूफा। अब काई अब बिटियां हो गई, दमादन को देखेंगे फूफन को देखें, फूफा तो फूक गए। न काम बहु बिटियन को सौको दो और न कहू बैलो कुचैलो लोट फूफा बुआ को पकड़ाओ, तो बुआ ये ठहराई और फूफा। तो सबसे पहले काम करो जितने बिगड़वे वाले हैं, बुआ फूफा जीजा है जी, फूफा को तो बैठा दे कलम बुदिक्का लेके द्वारे कुर्सी पे लिखवे की काज है। काई अब इनकी नाक फूले नहीं, काई मालकी मिल गई और दोनों 12 बजे ने सब खवाई पिवाई हो जाए, तुम जोरा समेटे फिरो ढूंढते फिरो। जमाना है ना, तो ये रिश्ते सब बदलते चले गए। अब शादी हो गई या होटल में हो रही तो बुआ फूफा एक कमरा में, जीजा जीजी एक कमरा में। संजा को 11 बजे पहुंचे, हाय हेलो चलो, पहले हाय भाई मोबाइल कैसी, तो मोबाइल में सबसे पहले करी जाती अच्छा ही, उनने कही आए यही कोई नहीं जान पाया का हो रहा, घर में बैठी पूरी नौटंकी हो रही।
बहू अपे में लगी, बिटिया अपे में लगी, अम्मा अपे में लगी, डुकरियू कोठा मदा से कानम कर रही धीरे धीरे। अब कोई ठलुआ है? अच्छा बताओ, पार्वती मैया के नया मोबाइल है तो पार्वती के नया मोबाइल तो नहीं। जब पर्वत पर रह रही और महलों की रहने वाली, वहां कछु ना ढूंढो ना दिया एक सिलवट ना। अब पार्वती ने कहा नित्य सत्संग होता है, सत्संग क्यों? जिसके घर में, तुम्हारे घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल है, बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज है, नीम करौली बाबा है, चाहे बागेश्वर बालाजी है, तो शाम को हर घर में अब आरती नियम तो जाए, जब सब रोटी खा तो सब पूजा करो इकट्ठी संध्या को। अब पूजा को करने जाए या तो बूढ़ी डुकरिया करे, या न छोटी मौड़ी जा करे अगरबत्ती, सो जीती जल्दी। अब बहु मोबाइल में लगी, ये देखी हमने चौका में रोटी बन रही और मोबाइल में चल लो सासुल का घर। अब बताओ तुम विचार करो, पहले मोबाइल नहीं है तो तब का रोटी नहीं बनती थी, सब कछु हो तो अजू मोबाइल कबू दुनिया तुम्हारे हाथ मैले हो जाए, तुम्हारे मुंह मैलो हो जाए, सब चीज तुम्हारी अशुद्ध हो जाए, लेकिन मोबाइल बिल्कुल शुद्ध। लैट्रिन में बैठे करो हलो, किचन में बैठ के करो हलो, पूजा में बैठ के करो हलो, मोबाइल पवित्र और सब चीज तुम देखो कितना पवित्र आएगा। तो ध्यान रखना ये नियम है। सबसे पहले है सास, फिर दूसरा है ससुर। अगर तुम्हारे घर में सास ससुर नहीं है तो तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिलने वाला। बहू में कहा थी तुम डुकरिया हमें कहा सिखाए, हम सब सीखें सिखाएं गूगल पे, गूगल पे। और गूगल के चक्कर में वे 3 मर गए। दिल्ली ते चले सर्राटो कारबाने चले आए, गूगल पे लगाए, गंगा जी के पुल पे चले आए, आगे पुल बलू ही नहीं है तो तीनों चले गए नीचे धरती पे, तीनों मर गए। तो जो गुरु के सानिध्य में, जो बुजुर्गों के सानिध्य में बैठ करके मिलता है वो गूगल पर मिलने वाला। अब ये ज्यादा ही ज्यादा डुकरियां बैठी हैं, ईमानदारी तो बताओ बहुमंत कितनी पटरी खाती है? नहीं तो पटरी खाए रही, या तो माल है तो हाजू हाजू है रही, और माल नहीं तो काजू काजू है रही है मुसीबत। कथा रामायण मत देखो, कथा अपने घर की देखो। और तुम्हें एक बात और बताएं, आजकल एक फैशन और चल गई, अम्मा दद्दा जाए बाहर में गुरु कर ले। मातारी बाप को नहीं कहू पूजा नहीं, और तुम गुरु को देखो, गुरु जी आ जाए, फिर तुम देखो गुरु जी, स्वामी जी, महाराज जी, भगवान जी, परमात्मा शंकर जी। और डुकरिया कल मत ठटरी, हे भगवान ये डुकरिया कहाँ, जब कोई एक्सीडेंट नहीं हो, जब मरो नहीं जाता। विचार करिए, पूजा किसकी करते हो? जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। और ध्यान रखना, जो बहू सवेरे उठ करके अपने सास ससुर के चरण छूती है वो कभी जिंदगी में विधवा नहीं होती है। 1
ध्यान रखना, ये नियम है जिसके आंचल से, जिसके उत्पत्ति के द्वारा तुम्हारे और जिसके घर में ये आपत्तियां आएंगी उस घर में कभी सुख और संपत्ति आने वाली। अच्छा एक बात बताओ, सास और बहू में कितना अंतर? जब वो बिटिया देखन जात दुकरिया कितनी खुश होती है, अंगूठी बनवाई, जब बनवाई, जंजीर बनवाई, रुपये नहीं है तो पड़ोसी पे ले आओ, कुछ मरा वाले लाला पता ले ले उधार हो या फिर देखी जाए है। और बेचारी कार फार करके गई, चाय फाय पी और बहू आई और दुकरिया ने देखी, हाल ही अंगूठी लले दे दी, ले पहना जा घर लेके चलिए, जंजीरू दे दी, दुतिया बिलाओ जो कुछ ले गई थी सो फल फ्रूट जो आते दे दे। अब आई घर गोद भरवे के बाद में पुरानी चीजें टुरवाई डारी अपनी, सब बहू नहीं पहनते है, चीज टुरवाए टुरुई के बहू के लिए तैयार करी, कज कड़ुआ करो और बहू आई। दुकरिया ने जब मुँह देखो तो हाय राम बलाए अलाए सब डर जाए, और ले चाबियों दे दई, सब कछू दे दो, और जो चौथी वालों दिन आओ, मैं कहते आज चौथी चलाए बे, तो बहू ने कहा करो जो मिलो तो सो, दुकरिया वालों पहन दो, मोहल्ला वाले ने दो तो 100 रुपया पैसा लेके अपनी इलवारी में, अपने पर्स में और अपने तारों और चाबी निकारी और अपने झुरिया में और मोटरसाइकिल पे। और अब बताओ अगर वो चाबी सास को दे जाती, नियम क्या था, ले अम्मा चाबी, और चाबी साथ लेकर के चली गई, तो अब बूढ़ी अम्मा तुम जो सोच ले दोबारा आए के चूलो तुम अपनो अलग ही डाल लियो, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारी ही बहू है, तुम्हारा ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए 2 रोटियां नसीब होने वाली। और जिनके घर में ऐसी बीमारी होगी उनके लोगों को पितृदोष लगता है, जो 7 पीढ़ी तक आदमी को चैन से जीने नहीं देता है। समझ लेना, भगवान शंकर के साथ सत्संग होता है, पर पार्वती जी को एक दिन मन में आया यहाँ कुछ नहीं, तो पार्वती जी ने कहा भोले बाबा से मेरा मन करता है एक दिन के लिए हम अपनी सहेली से मिलकर के आए। सहेली कौन है? लक्ष्मी माता सहेली है लक्ष्मी। तो भगवान शंकर से कहा हे स्वामी हे प्राणनाथ, पहले बड़े प्रेम से बोलो जाता, ऊंची आवाज में आदमी तो बात नहीं करी जाती, और जो घूंघट है यन धरो जात नीचे। और आजकल खुलेगो घूंघट और आयु घूंघट तो लंबे घूंघट, पेटनो और गारी देवे जेठनो, घूंघट उठा करके जबान उठा करके बात नहीं की जाती थी, ये नियम था पहले। कहा स्वामी मैं अपनी सहेली के यहाँ मिलने के लिए जा रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा यहीं पर विराजमान रहो। बोले मेरा मन कर रहा है मायके जा नहीं सकती तो सहेली से मिल आए। तो भोले बाबा ने कहा चलो जाओ।
अब पार्वती जी चली लक्ष्मी जी के यहाँ मिलने के लिए। मन में बड़ी खुशी थी, मेरी बचपन की सहेली है, बड़ा प्रेम करेंगी, हृदय से लगाएंगी, सुख दुख की पूछेंगी। और एक नियम है, घर के मारे बन गए और बन में लागी आग, बन विचारों का करे कर्म में लागी आग। तुम गत्ते खाए कि चलो सब जगह मिले, और गत्ते भूखे चले तो कोई पानी की पूछे। पार्वती जी जब लक्ष्मी यहाँ के पहुंची, लक्ष्मी गेट पर खड़ी बैकुंठ के दरवाजे पे थी। लक्ष्मी ने देखा पार्वती आ रही, लक्ष्मी जी पीठ फेर के ठाड़ी हो गई। काऊ के घर जाओ तुम, अब वो हंस के न बोले, नमस्ते न करे, राम राम न करे, तो बेइज्जती है ना। पार्वती जी को देख के लक्ष्मी ने पीठ फेर ली, और इधर आज पार्वती माता को ही नमस्ते करना पड़ा। लक्ष्मी ने कही, कहो पार्वती कैसी हो? तुम्हारे आदमी ने भोले बाबा ने कहूँ घर मड़ैया बनाओ कि पर्वती पे गुजर हुए रही। पार्वती जी कहने लगी, इससे तो अच्छा मुझे पर्वत पर ही था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तो मेरी भी बेइज्जती हो गई और मेरे पति की भी बेइज्जती हो गई। और कहा गया, बढ़ते किसी को देख के जलना न चाहिए, 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 किसी को देख के जलना न चाहिए, अपमान के स्थान पे रुकना 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 न चाहिए, अपमान वाले स्थान पर जाना नहीं चाहिए। पार्वती जी लौट करके आई, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने देखा, गई तो बहुत खुश थी, अब कुछ मन उदास है। पूछ दिया, देवी क्या बात? वो पति बेकार है जो अपने पत्नी के मन की बात न समझ सके, और वो पत्नी बेकार है जो अपने पति के मन की बात को न पहचान सके। दोनों सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी हैं। पार्वती जी से कहा, क्या बात है? तो पार्वती जी ने कहा, महाराज मैं अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ, मुझे भी बैकुंठ से अच्छा मकान चाहिए। तो पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीब, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी। पार्वती जी तुम्हारे यहाँ जो समृद्धि है, जो चीज है, उसमें ही संतोष करो। अगर संतोष नहीं होता है, यदि लालच आता है, तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रुपया के चक्कर में तो बिगड़ेगा। इसलिए धर्म पतित मत हो। और फिर एक बात, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, आई विधि रही।
सीताराम 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 कहिए ताई बिसरा तेरा ताई बिसरइए सीताराम 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 कहिए जाई बिसरा के राम ताई बिसरइए सीताराम 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 कहिए ताई बिसरा तेरा ताई बिसरइए सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताही विधि। जो सहना सीख गया साधु हो गया, जो सह लेता है उसका नाम है साधु। जो शांत हो जाता है उसका नाम है संत। जिसकी बाह बाह होने लगती है उसका नाम है बाबा। जो महान कर्म करता है उसका नाम है महंत। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, देवालय बन गया बदन, हृदय तो महान हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। एक एक रोमा संत हो जाता है। संत साधना की एक बहुत गहन विषय की खोज का नाम संत है। यहाँ पर शांति का समुद्र भरा हुआ है, पर पार्वती जी की समझ में नहीं आया। और देखो दुनिया में तीन हट है, तीन हट। पहली है बाल हट, लड़का वाली हट। लला बिछ जाए तो फिर बड़ी मुसीबत है मनेबे में है। एक बाबा रहे, एक बाबा उनके रहे अकेलो नाती, और नाती बाबा ने चढ़ाए लो मूड पे। बाबा को अकेलो नाती, गांव में आओ हाथी। बाबा नाती बोलो बाबा हम दिखे हैं हाथी। पकड़ ले गए बाबा नाती है। हाथी देखो पीठ पे बैठाए दो, नाती को लग गो अच्छो हाथी। घर ले चलो बाबा। हाथी ले आए, आटा पाटा दो, रुपया पैसा दई। अब दूध बल्लाए लोटा में, सूंड में डाल दो, हाथी ने दूध पी लो। अब हाथी चलन लगो, लला रोन लगो। बोले बाबा बाबा खाए। बोले हमें तो हाथी चाहिए। बाबा बोले लला हाथी का कोई लीवे की चीज है। बोले ऐसो करो बाबा, जो हाथी ले और जो हमारे लोटा में घुसे दे। अब बाबा के बाप उतरे हैं तो लोटा में हाथी घुसे भी वालो ना घुसी है। अच्छा हाथी तुम बताओ। तो ये है बाल हट, और दूसरी है त्रिया हट। घरवाली नाराज हो जाए है?
नाराज हो जाए भौजाई बता रही सही, तो तुम समझो भैया की बेकह है। सुनो जमान है तुम्हें अपई परी हमें अपई परी त्रिया या रानी नाराज हो जाए या तो फिर सुहाग गो चुनिया बिछिया उतरे उतर जाए हमें जा की चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारो हम पक्को खून पी लिए के कहीं ने यही तो किया। राम बन जाएंगे चाहे तुम जियो चाहे मरो। त्रिया हट और फिर है राज हट, राजा की हट बहुत खतरनाक है। अपैत जबत राजा तय हाकिम की अंगाई घोड़ा की पिछाई इनते हमेशा बच के रहो। बताए गुरु महाराज हमारे गोपी महाराज गुरु गुस्सा हो गए, बेचारे ने 16 साल सेवा करी। तुम खूब गुरु ये कमाऊं अपने नहीं हो सकत। आज लिख ले राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत बचते रहियो इन्हन कबहू न करियो प्रीत। नंबर 1 राजा और दूसरे जोगी बाबा इनकी खूब सेवा करो और जाय देना इन्हें गुस्सा आई था नहीं जाओ तो सत्यानाश। इनको कहा जात घर के न घाट के जैसे अपने तैसे तुम्हारे। राजा जोगी अगिन आगी गैस खुली छोड़े आई और तुम द्वारे जाके बैठ गई, सब्जियों बन गई, कराइयों बुझ गई और रबड़ निकल के पूरे चौकई में आगी घुस गई। आगी का खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आगी को हमेशा पहले तो नियम तो होरी पे ते आगी आ जाती, बरसिया में घुस दी जाती। 1 साल आगी ऐसे ही चलते रहती है। 1 साल तक होली की आगी काम आती थी। और आजकल थोड़े दिनों बाद ये नहीं हमने आंखों से देखा, जा बागी गत्ते आगी मांगे ला कछुली पे धरे भौजी ने कहा कि दे दियो बाप धरे और ऐसे 11 से लगाते गली में चले आए रे। जब तुम अपने घर की आगी नहीं बचाए सकी तो गिरफ्ती की का चीजें तुम बचाए लियो। फिर अच्छी चली दिया सराई, अब दियो सराई खत्म, अब तो निकारो हनुमान जी की पूंछ में कुछ तुम बटन दाबे की देर है देखो एकदम लंप और ज्यादा देर हो गई तो कहो तुम्हारे सब ऊंचे ऊंचे घूंघट उंगट बाई में चलो जाए। वो तो गैस है। जवानों कहां थे कहां पहुंचेगा। राजा जोगी अगिन और जल तलैया हो सोच समझ के घुसो। पानी में पानी तो दोस्ती नहीं होती। कहो पानी तुम्हारी फ्रिज को है और ठसा लग जाए तो नाक ते नाक अलग पानी अलग। देखो तुम कैसो पानी पानी को ठसा लगत देखो कब जलगत नाक में तुम्हें चिन्ह कर गए। और ज्यादा पानी बहु कुआ है, अब तो कुआ है ही नहीं, नल में डूब के मरी नहीं सकत। पहले कुआ में डूब के मरी जाते नल, अब तो समर हो गई, समर घर घर में समर लग गई है। अगिन जल इनकी उल्टी रीत, ये उल्टे भी जा सकते हैं सीधे भी जा सकते हैं। तो इन 6 चीजों से हमेशा बचाव करना, ये प्रीत करने के योग्य। कौन कौन? राजा जोगी अगिन जल इनकी उल्टी रीत और बसते रहियो इन्हीं से कबहू न करियो प्रीत। तो मेरे भाई बहन पार्वती जी अप्रसन्न हुई, भगवान शंकर ने बुलाया विश्वकर्मा को।
कहिए महाराज क्या बात है। बोले मेरी पार्वती जी जैसा मकान बनाना पसंद करें वैसा मकान बना करके तैयार कर दो। पार्वती जी ने ठान ली, लक्ष्मी ने हमारी बेइज्जती करी और जोनो जाको हम बदलो नहीं लेनी है दोनों हमारी छाती ठंडी हुए वाली। जैसे तुमने हमें एक दई हम तुम्हें 6 सुनाई दिए खाओ दिन। यही तो फैल रही घर घर में। देवरानी ने कई जिठानी आग बबूला और जिठानी ने कई देवरानी छत पे चढ़ के आ तेरी ठठरी मुझे दारी की। रोजीना कथा बोले बाबा रोजीना पुजरे कोणर रोजीना द तेरे की जिठानी देवरानी को नहीं देख रही। देवरानी जिठानी घर में हरिओम जय जगदीश हरे। ऐसी पूजा तो फायदा का विचार करो। गराई में महाभारत बोले बाबा पे आगे डर रहे। तो भैया ये बेडरूम बनाओ, ये गेस्ट रूम बनाओ, ये रेस्ट रूम बनाओ, ये गैलरी, ये पार्किंग और बैकुंठ अच्छो विश्वकर्मा ते पार्वती जी ने मकान बनाओ। जब मकान बन के तैयार हुआ पार्वती जी बोली वाह क्या अच्छा मकान है। अब जब मकान को मजा कैसे आए बोले हमारे हेतु रिश्तेदार नातेदार जोनो हमारी ठाट बाट न देखे है। तुम्हारे यहाँ रुपया बढ़िया है रुपया पे वो सादा सदा उन्हें बुला अपनो वैभव दिखाओ जा और जो ध्यान रखियो अच्छी चीजें हर काऊ को नहीं दिखाई जाती। अच्छी चीजें तुमने मकान बनाओ और बेबिन के समझ में आई उनने की भगवान ये तो अच्छा मकान लग गई नजर। संजा को अम्मा जी नहीं पे तो लुढ़क गई। बुरी नजर लगती है और बुरी नजर का ही प्रहार है धंधा रोजगार ये सब। कभी कहते किसी की बुरी नजर और ठेला के पीछे जूता लटकते और पीछे का लिखी होती बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है। तो नजर लगती है। अपनी अपनी चीजों को संभाल के रखो। तुम्हारे घर में कोई आओ बाके घर है नहीं बाने की जाको घर भरो हमारे घर कछू नहीं तो फिर तुम्हारे घर कछू नहीं। इसलिए सावधानी बरतो। जहाँ पर तुम्हारी अलमारी है जहाँ पर तुम्हारा बेड है बाहरी आदमी को उस कमरे में कभी लेकर के नहीं जाना चाहिए। ये नियम है शास्त्र। पूजा ज्यादा करो तो काऊ को बताओ मत। हम जी सवेरे ही पूजा करने लगती बिना ही अनाज दो चाय नहीं पियती जी हम इतनी पूजा करती कि पूजा पूरी फटी जाती। ये बातें कहवे की नहीं होती है? बढ़िया सा मकान बन के तैयार हुआ। देवतन को चिट्ठी लिखी 33 करोड़ देवतन को चिट्ठी लिख दी। और जब चिट्ठी लिखे तैयार भाई लक्ष्मी जी के स्पेशल है ना स्पेशल चिट्ठी लिखी गई। आओ तुम्हारा स्वागत है। पार्वती जी कह रही आओ तो तुम हमारे द्वार है जैसे तुमने करो तो 4 हम कर हैं। देवताओं को कार्ड बांट दिए गए। अब पंडिताई करने के लिए कौन आएगा? लंकापति रावण। ये भगवान शंकर ने लंकापति रावण को बुलाया। सब देवता आए। पार्वती मैया गेट पे ठाड़ी हो गई। जो आए जाने मकान दिखाएं जो बेडरूम जो गेस्ट रूम जो रेस्ट रूम सब दिखाती फिरी। और जो लक्ष्मी आई सोई गेट पे खड़ी हो गई हंस के आज चलो पधारो देखो। लक्ष्मी जी ने देखो लक्ष्मी जी बोली पार्वती जी जो तो बैकुंठ थे अच्छो बन गो और तुम समझती कहाँ थी। बदना पीठ फेर के ठाड़ी हो गई। रावण ने करो हवन
और रावण ने जब मकान सुंदर देखा, हवन पूरा हो गया, भोले बाबा ने कहा मन भावे सो मांग ले मोत है तुम वरदान। रावण बोलो जो मांगे सो ही दे दियो। बोले और का? रावण बोलो कछु नहीं चाहिए, कंचन महल मोय दे दीजे, इतनो जस जग में कर लीजे। जो हमाओ महल, ये महल है अच्छा लगा जो ही हमें दे दो। भगवान शंकर ने कही उठाओ ले जाओ, और रावण ने सब देवी देवतन सुद्धा उठाओ पूरो महल और लेकर के चल दिया। अब जब उठाओ तो हलन डुलन भाई। देवता बोले का बात? हमें लगा भूकंप आयु, नारद बाबा कूद पड़े। अब पार्वती जी कह रही नारद क्या हो रहा? गए थे समोसा खान और उल्टे ही खवन लगे हैं, किडनैप हो गए सबके सब। कहाँ जाएंगे? अब 33 करोड़ देवता लंका में बंदी बन करके रहेंगे। पार्वती जी बोली नारद जी थे ये क्या चक्कर है? नारद जी ने कहा भोले बाबा ने सब दक्षिणा में दे दिया। बोले हम? बोले तुम दे दो। ओहो अब होश आया। नारद मुझे बचाओ। नारद जी गए रावण के पास और बोले रावण ये महल कहाँ लिए जा रहे सोने का? बोले ये जो महल है ना हमें भोले बाबा ने दक्षिणा में दिया है। और बोले पार्वती? बोले जितने ये सब हैं सब दक्षिणा ही में मिले। नारद जी ने कहा रावण तुम्हारी मत सड़ गई मत। सब कछु कोई दे सकत का घरवाली दान करी जा सकत, घरवाली को दान तो होता नहीं। शंकर जी चालाक हैं, असली पार्वती को पाताल में छोड़ दो और ये नकली है। रावण बोलो असली नकली को भेद का? बोले नकली है उनमें मछरियन की बदबू आती और असली है उनमें गुलाब की खुशबू आती है। रावण ने जो सूंघे पार्वती जी को छोड़ दिया और महल लेकर के लंका में स्थापित कर दिया। ये है भोले बाबा। धन धन भोलेनाथ सदा तुम व्यापक रहे जमाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। ये भोले बाबा है। जो मांगोगे भोले बाबा देंगे, जो पूजा करेगा शिव तत्व का प्राप्ति होगी। ये भागवत में शिव तत्व की कथा है। और इसके बाद चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र की कथा आएगी। तो कल की कथा के लिए हमारे परम पूज्य संत गायवाली बाबा पधार रहे हैं और कल झांकी भी आ रही है। 3 दिन हो गए हैं, 4-5 दिन का कार्यक्रम और है। ये 50वां कार्यक्रम है। और देखो ठंडू खूब जोड़ पकड़ गई है ना, चकाचक। कोई बात नहीं, जैसो होता है सो ही है ना। वो तो वरदान रहा है मुखिया का, जब कथा हो